नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सरकार व निर्मला सीतारमण पर हमला बोला। उनका कहना है कि निर्मला सीतारमण इस्तीफा दें, साथ ही कांग्रेस गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को समन तामील कराया जाता है, उसके बाद बयान होते हैं और फिर गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तार किया जाए। तो लगातार इसमें राजनीति गर्म हो रही है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। तब से ये पता चल पाया, जब सार्वजनिक हो गई, कि इस बॉन्ड के माध्यम से किसको कितना पैसा मिला। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही पैसा लिया हो, सभी पार्टियों ने पैसा लिया है। अब पूरा मामला इसमें क्या है, क्यों एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोप पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए थे। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर की ओर से यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें निर्मला सीतारमण और कुछ अन्य लोगों पर भी जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु में दर्ज कराई गई इस शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि कर्नाटक बीजेपी नेता नरेंद्र कुमार और बीवाई विजयेंद्र का नाम भी शामिल है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कॉरपोरेट संस्थान को हजारों करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। तो इस तरह के ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि निर्मला सीतारमण को राजनीतिक, नैतिक और न्यायिक रूप से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहा है कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या निर्मला सीतारमण पर हमला हो रहा है, वो आपको हम सुनवा देते हैं। इस एफआईआर में हमारे कहने से नहीं, कोर्ट के कहने से ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से। वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये दो संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे तो जो कार्रवाई होनी है न्यायिक रूप से, अभी जो सिंघवी साहब ने कहा है वो किया जाएगा, वो चलता रहेगा। पर आज हमारी मांग है, इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है। चंदा दो, धंधा लो, प्रीपेड, ठेका लो, रिश्वत दो, पोस्टपेड, हफ्ता वसूली, पोस्ट रेड और चौथा फर्जी कंपनी। तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि इस एफआईआर का। 4 महीने से हम मांग कर रहे हैं कि एक एसआईटी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पूरा खुलासा हो किन्होंने फायदा उठाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने खरीदा, उन पर क्या धमकियां दी गई थी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कैसा
दुरुस्तमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ, ताकि कंपनियों को मजबूरी वो इलेक्ट्रल बॉन्ड उनको खरीदना ही पड़ा। हमने ये मांग करते आए हैं। हमने कई बार जेपीसी की भी मांग की है इस मामले को लेकर, पर परसों दिन एक बेंगलुरु के एक विशेष कोर्ट के आदेश अनुसार एक एफआईआर दर्ज हुआ है और अभी अभी सिंघवी जी ने आपको बताया है अगले कदम क्या होंगे। समन्स होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा,